देख रहे हैं राजधानी रायपुर के आदिवासी महोत्सव में जो कलाकृति का रंगत जो छटा बिखरी है स्टॉलों में, वो प्रदर्शनी है। आदिवासी संस्कृति को लेकर के यहाँ पर कई तरीके के स्टॉल लगाए गए, जिसमें से अद्भुत नज़ारा हमको ये आर्ट और पेंटिंग के जो स्टॉल है वहाँ पर देखने मिला है। इस आर्ट और पेंटिंग के पीछे क्या रहस्य है, कैसे बना है, कितनी मेहनत लगी है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कुछ लोग हैं जो इस आर्ट को बनाए, इस पेंटिंग को बनाए, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से कितना मेहनत लगा है। हाँ, उनसे ही सीधा बातचीत करते हैं। आप बताएंगे कि आप कहाँ से और क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम है सुरभि वर्मा। मैं जगदलपुर से हूँ प्रॉपर। यहाँ मेरी पढ़ाई चल रही है, इस पर्पज़ से मैं यहाँ अभी रायपुर में हूँ प्रेजेंटली। क्वालिफ़िकेशन में मैं अभी पीएचडी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। एंड प्रोफेशनली मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ। एंड क्लासेस के अलावा कुछ पोर्ट्रेट ऑर्डर्स हैं, पेंटिंग ऑर्डर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं और कई साथ और भी आर्टिस्ट लोगों के साथ कोलैबोरेशन में भी मेरा वर्क चलता है साइमल्टेनियसली। और बेसिकली ये चीज़ तो आदिवासी पे था, तो हमने कोशिश की है कि जितना % हम लोग ट्राइब को प्रेजेंट करें, हमने वो किया। तो पेंटिंग्स भी सारी रिलेटेड टू आदिवासी लोग ही हैं जी। जो पेंटिंग बनाई है, किसके पीछे का क्या रहस्य है, कैसे बना और किन किन लोग का इसमें मेहनत है? पहली बात तो मेहनत सबसे पहले मेरे मम्मी पापा की बोलूँगी, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की देन के कारण आज मैं इतना अच्छा काम कर पा रही हूँ। और ये जो पेंटिंग बनी है ये है सॉफ्ट पेस्टल, ठीक है। ये एक ड्राई मीडियम में आता है और इस पेंटिंग को बनने में लगभग 28 घंटे लगे मुझे। और ये हाइपर रियलिस्टिक वर्क है और इस पेंटिंग का नाम है गोंडिन आया। बस्तर में एक गोंड जाति के लोग रहते हैं, तो उस जाति के लोग की एक महिला है ये, इसलिए इसका नाम है गोंडिन आया। और लगभग जो भी उसने पहना है आभूषण, वो सब वहाँ का कल्चर प्रेजेंट करता है। मैंने भी पहना हुआ है, तो सेम चीज़ें हैं। और आपको रुकना चाहूँगा, बैठ के थोड़ा चर्चा करते हैं ताकि ये जो तस्वीर है वो सामने आए। हम चाहते हैं कि बैठ जाइए अब थोड़ा सा और बैठकर चर्चा करें। ये जो तस्वीर है वो राजधानी रायपुर के जो आदिवासी महोत्सव है वहाँ पर लगे हुए हैं। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो रंगोली है, पेंटिंग है, वो कितनी मेहनत और किनके द्वारा ये बनाया गया है? पेंटिंग मैंने बनाया हुआ है। इसका ओरिजिनल फ़ोटो जो रहा है वो जगदलपुर के एक बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, अभिषेक ठाकुर। उनका फ़ोटो रेफरेंस पे हमने लिया और ये मेरा वर्क है हाइपर रियलिस्टिक में। जैसा कि मैंने बताया, इसको करने के लिए लगभग 28 घंटे मुझे लगे और आँखें लगभग ख़राब सी हो जाती हैं इतना काम करने के लिए। मेहनत काफ़ी लगी। चौक का ये काम है और ऐसे ही बस। और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये वहाँ के ट्राइब हैं और इन लोगों का चार्म हमारे देश में नहीं कह सकती, पर बाहर के लोग जो आते हैं तो उन लोग का डिमांड काफ़ी रहता है, क्योंकि जैसा इनका लुक रहता है, जो टेक्सचर आता है, वो सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं रहती हैं। तो ये ज़रा थोड़ा बहुत चार्म क्रिएट करता है। उसके अलावा जो उन लोगों का गोदना है, टैटूज़ वो लोग करते हैं, वो उसका भी एक अलग चार्म है। ये जो कलाकृति हमको देखने मिल रही है, पेंटिंग हूबहू एक कहीं ना कहीं जो इंसान है उसी तरह से लग रहा है। और एक इसमें कलाकृति है, जो रुपया है वो भी बना है, वो भी एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कैमरे से फ़ोटो खींचा हो। जी जी जी, ये इसी का नाम है हाइपर रियलिस्टिक वर्क। हम कोशिश करते हैं, जब हम काम करते हैं ना, तो हम अपने मन से कुछ नहीं करते। अगर आँख का एक झुर्री भी है तो जैसा वो फ़ोटो में है, जैसा उस महिला के में है, एग्जैक्टली सेम हम उस चीज़ को डालने की कोशिश करते हैं। और अगर हम जो अपने मन से डालें तो वो रियलिज़म ख़त्म हो जाता है। तो ये है कि हूबहू इसको कहते हैं हाइपर रियलिस्टिक वर्क। तो ये वही है। फिर लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी, मैं एक आर्ट लवर हूँ। मुझे बहुत बहुत प्रेम है पेंटिंग से, अपने आर्ट से और सभी के आर्ट से। तो मेरे क्लास का नाम भी आर्ट लवर है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जिन लोग नहीं जानते हैं वो लोग नहीं सीख सकते। मेरे लिए जिसको भी आर्ट से प्रेम है वो वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल, समय देने से हर कुछ होता है। मैंने कभी नहीं सीखा, 27 साल से लगभग मैं प्रैक्टिस से आ चुकी हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे पास भी क्लासेस के लिए मत आओ, पर अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ पीसफुल रहे और थोड़ी मेडिटेटिंग रहे, पेंटिंग करो। मतलब कभी भी आपका मन अच्छा ना हो या कुछ भी हो, आप बहुत खुश रहते हैं इस काम से। तो इसलिए मेरी क्लास का नाम भी आर्ट लवर है। जितना टाइम आप दे सको, गुस्सा हो, अच्छा ना लगे, चिड़चिड़ाहट हो, तो ये दिस इज़ द सोल्यूशन। तो मैं सबको यही बोलूँगी, पेंटिंग करिए। हालांकि एक बात और शेयर करूँगी कि मैं दोनों हाथ से पेंटिंग करती हूँ, लेफ़्ट भी और राइट भी। तो दोनों हाथ से तो मैं करती ही हूँ। सबसे यही बोलूँगी कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको करियर बनाना है तो आप पेंटिंग कर रहे हैं। आप अपने मेंटल पीस के लिए भी पेंटिंग करते हैं और
आपका सीधा हाथ कटे तो लेफ्ट से बनाओ, हाथ कटे तो पैर से बनाओ, कैसे भी बना सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, मूल संस्कृति है, रुपया जो अक्सर गले में पहना जाता है, वो आप सभी ने पहने। जो क्या इसके पीछे राज है और इसको पहनने के क्या उत्सुकता है, क्या किस तरह से आप देखते हैं इसको? हम लोग इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। जनरली आज की जनरेशन में ये सारी चीज़ें नहीं जानता कोई, पर ये अपने आप में अगर कहाँ बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में, वो लोग भी जानना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 4 लोगों में अगर हम खड़े हों तो हम अलग से लगेंगे, तो ये रीज़न है और सभी लोगों ने इसीलिए इसको पहना है। यही रीज़न है मेनली कि हम अलग और यूनिक और अपनी ट्राइब की चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। तो ये जो आर्ट लवर है उनके द्वारा ये बनाया गया और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखने के बाद कहीं ना कहीं जो आदिवासी संस्कृति है, जो छटा है, जो रंगत है, वो हमको इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में देखने मिल रहा है। नृत्य के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आदिवासी की संस्कृति है, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है और यही का जो तस्वीर का नज़ारा है वो हमको देखने मिल रही है। फिलहाल इस वक्त इतना ही, तब तक आप देखते रहिए आर्जन न्यूज़, बने रहिए। हम लगातार आदिवासी महोत्सव की वो छटा और रंगत लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन नितेश साहू के साथ आर्जन न्यूज़, वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।